Hello student, welcome to my channel. My channel name is JEE Main Maths with अमरनाथ यादव। ओके स्टूडेंट। और स्टूडेंट हमने फंक्शन का 4 लेक्चर ऑलरेडी अपने चैनल पर अपलोड कर चुके हैं, इसे नो। और मैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का क्विज पार्ट भी रखा था। तो आई होप स्टूडेंट ये सारे लेक्चर आप लोग देख लिए होंगे। तो टुडे स्टूडेंट आज हम स्टार्ट करेंगे। अपने पास आज का फंक्शन का जो पार्ट है अपने पास वह है फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। क्या है अपने पास? ये अपने पास फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन डिफिनीशन के बारे में जानेंगे, ग्राफ एंड प्रॉपर्टीज के बारे में जानेंगे। ओके स्टूडेंट। तो स्टूडेंट अपने पास फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन होता है। फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन क्या होता है? ओके। तो फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन में फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट जो फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन होते हैं उन्हें मैं किससे डिनोट करता हूँ? कर्ली ब्रेसेस एक्स से डिनोट करता हूँ फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन को। ओके। तो इसका जो डिनोट करते हैं स्टूडेंट फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन को कर्ली ब्रेसेस, इसको डिनोट करूँगा मैं कर्ली ब्रेसेस एक्स से। ओके। ये हो जाएगा स्टूडेंट अपने पास फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। ये फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन का डिनोट यानी रिप्रेजेंटेशन है, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। क्या है? फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन हो गया अपने पास कर्ली ब्रेसेस एक्स। तो स्टूडेंट जो फ्रैक्शनल पार्ट होता है जो होता क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल आप जानते हैं कि कोई भी नंबर होता है, यानी कोई भी अपना जो मैथ्स में नंबर है वो किस किस से मिलकर बना है। जो मैं किसी भी कोई भी नंबर है, अपने पास कोई भी नंबर मान लो, वो नंबर बेसिकली कॉम्बिनेशन होता है अपने पास इंटीजर प्लस फ्रैक्शन का। वो क्या होता है स्टूडेंट? इंटीजर प्लस फ्रैक्शन का कॉम्बिनेशन होता है। जैसे मैं एग्जांपल ले लो अपने पास स्टूडेंट, अपने पास एक नंबर है वो है 28.56। तो बेसिकली स्टूडेंट 28.56 है। तो ये क्या है? 28 है, इसमें इंटीजर पार्ट है एंड 0.56 है स्टूडेंट जो फ्रैक्शन पार्ट है। क्या है? फ्रैक्शन पार्ट है। ये वाले 28 है जो इंटीजर पार्ट है एंड 0.58 है स्टूडेंट जो फ्रैक्शन पार्ट है। तो कोई भी नंबर है स्टूडेंट जो मिक्सर है, जो नंबर है दो चीज़ें का मिक्सर है मैथ्स में, वो क्या है? इंटीजर और फ्रैक्शन का मिक्सर है। तो मान लिए कि स्टूडेंट जो ये नंबर है इसको मैं किससे डिनोट कर दूंगा? इस नंबर को एक्स से डिनोट कर दूंगा। तो एक्स को मैं क्या लिख पाऊंगा? एक्स को लिख पाऊंगा इंटीजर प्लस फ्रैक्शन। क्या लिखूंगा? फ्रैक्शन लिख पाऊंगा। ओके। तो जब एक्स को मैं लिख दिया इंटीजर, इंटीजर का मतलब होता है इंटीजर कौन फंक्शन हमेशा इंटीजर देता है? तो वो फंक्शन होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स। इसको मैं बक्सा वाले ब्रैकेट में लिखूंगा, बॉक्स वाले ब्रैकेट में। तो बॉक्स एक्स प्लस जो फ्रैक्शन वाला होता है, फ्रैक्शन वाला पार्ट, वो कौन फंक्शन देता है? वो देता है फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। वो देता है फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। तो फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन को हम किससे डिनोट करते हैं स्टूडेंट? कर्ली ब्रेसेस एस से डिनोट करते हैं। तो स्टूडेंट आपने यहाँ पर देखा कि आपने यहाँ पर क्या देखा? प्रैक्टिकली देखा। मैं आपको किसी प्रकार का फार्मूला नहीं थोप रहा हूँ कि स्टूडेंट जो एक्स इक्वल टू होता है अपने पास, मैं डायरेक्ट नहीं लिख दिया कि एक्स इक्वल टू होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस फ्रैक्शनल फंक्शन। मैं तो डायरेक्ट लिखा ही नहीं, प्रैक्टिकली मैंने इस फार्मूला को क्या किया स्टूडेंट आपको समझाया। तो अपने पास ये रिलेशन आ गया स्टूडेंट, एक्स इक्वल टू आ गया है, एक्स इक्वल टू है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन प्लस फ्रैक्शन पार्ट फंक्शन। ओके। बट स्टूडेंट इस जो लेक्चर है, इस लेक्चर में अपना जो
मेन फोकस है वो है फ्रैक्शन पार्ट फंक्शन का, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन का। तो हम क्या वैल्यू पुट कर वैल्यू इसमें से निकालने की कोशिश करेंगे, जो ये वाले वैल्यू है इनका वैल्यू मैं निकालने की कोशिश करूँगा क्या होगा। तो ये तो सिंपल इक्वेशन है, ऐसे ना। तो मैं यहाँ से नेक्स्ट स्लाइड में चल रहा हूँ। तो अपने पास जो रिलेशन था एक्स इक्वल टू क्या था स्टूडेंट, ग्रेटेस्ट इंटीजर, जो ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट था वो था, और फ्रैक्शनल फंक्शन था, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन प्लस फ्रैक्शनल फंक्शन। तो फ्रैक्शनल फंक्शन की वैल्यू कितना आ जाएगा, फ्रैक्शनल फंक्शन की वैल्यू हो जाएगा एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स, एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो स्टूडेंट अपने पास क्या रिलेशन आ गया, ये रिलेशन है अपने पास फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। तो फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन हम कैसे निकालेंगे स्टूडेंट, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन निकालने का डायरेक्ट हमारे पास फार्मूला आ गया एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। इसको मैंने क्या बोल रहा था, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, GIF, जिनको मैं ऑलरेडी जो अपना फंक्शन का लेक्चर अपलोड किया हूँ, ऑलरेडी जो 4th लेक्चर अपलोड किया हूँ स्टूडेंट, इसी 4th में मैंने क्या कर दिया, फर्स्ट सेकेंड थर्ड ये 3 पार्ट में मैंने ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का थ्योरी पार्ट और क्वेश्चन प्रैक्टिस किया, और जो लास्ट वाले है जिसमें मैंने क्विज पार्ट रखा, जिसमें मैंने PYQ क्वेश्चन रखा। तो स्टूडेंट जो भी अपना यूट्यूब चैनल पर जो भी लेक्चर आ रहा है वो क्या है, एक सीक्वेंस को फॉलो कर रहा है, ऐसे ना। ये नहीं कि रैंडमली कहीं से लेक्चर अपलोड कर दिए। और जो भी मटेरियल आपको यहाँ डिलीवर हो रहा है स्टूडेंट, ड्यूरिंग द लेक्चर जो भी मटेरियल मैंने डिलीवर कर रहा हूँ, ये सभी मटेरियल कोटा के जो नामी टीचर है मैथ्स के, मैंने उनसे पढ़ा हूँ, और उनके नोट्स को मैंने क्या किया, उनके नोट्स के बराबर ही, यानी मानो तो उनके नोट्स से ही क्या कर रहा हूँ, इसको मैं डिलीवर कर रहा हूँ। तो ये कंटेंट है स्टूडेंट, क्वालिटी कंटेंट है। आप इस चैनल से अगर आप जुड़े रह गए स्टूडेंट, तो मैं आपको पूरी तरीक़ा से विश्वास दिलाता हूँ कि ये आपके लिए काफ़ी बेनिफिट होंगे, ऐसे ना। चलिए स्टूडेंट, बाकी आप समझदार हैं, मैं अगले पार्ट में चलता हूँ। तो अपने पास फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन की वैल्यू क्या आ गया, फ्रैक्शनल पार्ट क्या हो गया, एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स। ये अपने पास फार्मूला हो गया, जिसको आप क्या करेंगे, अपने नोट बुक में इसको नोट कर लेंगे। ओके, चलो स्टूडेंट, जैसे मैं शुरू में ही डिस्कशन कर दिया कि कोई भी नंबर है स्टूडेंट जो किनका किनका कॉम्बिनेशन होता है, वो अपने पास कॉम्बिनेशन होता है, कोई भी नंबर n है वो कॉम्बिनेशन हो जाएगा इंटीजर प्लस फ्रैक्शन का, इंटीजर प्लस फ्रैक्शन का। तो 4.8 में इंटीजर पार्ट क्या हो जाएगा, 4 होगा, और फ्रैक्शन पार्ट कितना हो जाएगा स्टूडेंट, 0.8 होगा। इसमें तो कोई इशू नहीं है, किसी प्रकार का डाउट नहीं होगा। फिर ये 5 है, सिंगल 5, इसमें इंटीजर वाला पार्ट कितना है स्टूडेंट, 5 है, और फ्रैक्शन वाले पार्ट कितना है, 0 है। ओके, नेक्स्ट टर्म है -1.2, इसमें अपने पास जो इंटीजर वाले पार्ट है जो कितना हो जाएगा स्टूडेंट, -2, और फ्रैक्शन वाले पार्ट कितना हो जाएगा स्टूडेंट, 0.8। ओके, तो आपने देखा है स्टूडेंट, जो फ्रैक्शन वाला पार्ट है उनका वैल्यू देखो, ये फ्रैक्शन वाले पार्ट है उनका वैल्यू देखो, ये हमेशा क्या होगा स्टूडेंट, 1 से छोटा होगा। ये देखो 0 है, 0.8 है, तो ये क्या है, हमेशा 1 से छोटा है, 0 है। यानी इसका मतलब है कि मैंने अपने पास एक रिलेशन निकाला था, यानी फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन इक्वल टू क्या निकाला था, एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स निकाला था। और इसमें इस वाले टर्म में मैंने स्टूडेंट ऑब्जर्व किया कि जो फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन है स्टूडेंट, उनका अपना एक वैल्यू रेंज में आ रहा है। ये हमेशा क्या होगा, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन का वैल्यू हमेशा स्टूडेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा और लेस देन 1 होगा। ये भी अपने पास मैथ्स में क्या है स्टूडेंट,
इंटरेस्टिंग पार्ट है, इसको भी आप नोट कर लीजिए कि फ्रैक्शनल पार्ट का जो वैल्यू होता है स्टूडेंट, जो होता है 0 से ग्रेटर देन इक्वल टू होता है और लेस देन होता है 1 नहीं होता है, 1 से छोटा होता है, जिनका प्रैक्टिकल एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर आपको शो कर दिया। इसको भी मैंने आपको एज ए फार्मूला थोपने का प्रयास नहीं किया। ओके, मैं आपको सीक्वेंस वे में इन चीज़ों को मैं क्या बता रहा हूँ, यानी प्रूफ है, एक प्रकार का प्रूफ भी बता रहा हूँ और फार्मूला भी बता रहा हूँ। मैं आपको फार्मूला थोपने की कोशिश नहीं कर रहा। ओके स्टूडेंट, तो आई होप इस फार्मूला को आप अपने नोटबुक पर नोट करेंगे और रिवाइज करेंगे, क्योंकि रिवाइज करेंगे तभी आपको मेमोराइज रहेगा। और जो आज कम्पिटिटिव एग्ज़ाम का जो ट्रेंड है उसमें इस फार्मूला को ही इधर ये फार्मूला है, इस फार्मूला को ही क्या कर देगा कम्पिटिटिव एग्जाम में, RHS से LHS कर फार्मूला से कंफ्यूज कर आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है और वहाँ स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाता है। तो जो भी फार्मूला आपको लिखा रहा है उनको क्या करना है, अपने नोटबुक में लिखना है, खुद से उस फार्मूला को मेमोराइज करना है। ओके, चलिए अब हम चलते हैं स्टूडेंट, निकालने चलते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर 13.24 का वैल्यू कितना होगा। तो मैं आपको पहले बता चुका था जो ग्रेटेस्ट फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन का वैल्यू कितना हो जाएगा x, तो x यहाँ पर कितना है 13.24 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर 13.24। तो जब इसमें से 13.24 हो गया और इनका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा, माइनस करोगे तो 0.24। ओके, फिर अपने पास नेक्स्ट टर्म है स्टूडेंट जिसमें अपने को फाइंड करना है 4.4791। ओके, तो इसका जब हम फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन फाइंड करने गए तो ये कितना हो जाएगा 7.4791 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर 7.4791। तो जब हम इसमें से माइनस करेंगे स्टूडेंट तो ये कितना हो जाएगा 7.4791 माइनस 7, तो ये हो जाएगा अपने पास 0.4791। तो जो स्टूडेंट मैंने यहाँ पर क्या ऑब्जर्व किया कि जो इंटीजर के बाद डेसिमल के बाद वाले पार्ट है वो फ्रैक्शनल पार्ट होता है। वो देखो ना डायरेक्ट ये वाले पार्ट देखो 0.24 और इसका फ्रैक्शनल पार्ट का वैल्यू देखो 0.24, और यहाँ पर देखो फ्रैक्शन डेसिमल के बाद क्या है 0.4791 और इसका फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन क्या आया 0.4791। तो यहाँ हमने ऑब्जर्व किया कि जो डेसिमल के बाद वाले नंबर है वही उसका फ्रैक्शनल पार्ट हो जाएगा, यस या नो। तो जो नेक्स्ट वाले हैं स्टूडेंट उसमें मैं क्या करूँगा, एक क्वेश्चन है अपने पास जो है अपने पास फ्रैक्शनल पार्ट, ये नहीं है फ्रैक्शनल पार्ट 7.45। तो इसमें क्या करना है, डायरेक्ट फार्मूला का यूज़ नहीं करना है, डायरेक्ट हमने ऑब्जर्व किया कि जो ये वाले पार्ट होता है वो हो जाएगा फ्रैक्शनल पार्ट वाले पार्ट, तो ये हो जाएगा 0.45। ओके, चलिए अब चलता हूँ मैं नेगेटिव वाले पार्ट पर। तो नेगेटिव वाले पार्ट में है फ्रैक्शनल पार्ट माइनस 3.64। तो इसका वैल्यू कितना आएगा स्टूडेंट, इसका वैल्यू फाइंड करने के लिए मैं क्या करूँगा, वन में से मैं क्या कर दूँगा, जो डेसिमल वाले पार्ट है उनको माइनस कर दूँगा, तो कितना हो जाएगा 0.64, जब माइनस करोगे तो 0.36। अगर नेगेटिव का फ्रैक्शनल पार्ट पूछा जाए तो वन में से डेसिमल वाले पार्ट को माइनस कर देंगे। क्या करेंगे, अगर नेगेटिव वाले चीज़ का नेगेटिव वाले नंबर का हमको पास फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन पूछा जाए तो वन में से डेसिमल वाले पार्ट को माइनस कर देंगे, तो ये हो जाएगा 0.7। ओके, फिर नेगेटिव वाले टर्म आ गया, नेगेटिव वाले कितना है -22। तो मैं क्या करूँगा, वन में से 0.22 माइनस करूँगा तो ये हो जाएगा 0.78। 0 पॉइंट कितना आ गया स्टूडेंट अपने पास 78। ओके,
तो बाकी मैं नेक्स्ट स्लाइड में मैं क्या करता हूँ, आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन देता हूँ HW। ओके, HW को आप धैर्यपूर्वक नोट करेंगे, पेशेंस। ओके, पेशेंस बहुत ज़रूरी होता है लाइफ में। तो पेशेंस से आपको क्या करेंगे, नोट करेंगे। और इसको मैं नेक्स्ट लेक्चर होगा अपना, उसमें मैं इसको डिस्कशन करूँगा, तो आप इसको नोट कर ले। और नेक्स्ट वाले पार्ट में मैं इसको डिस्कशन कर लूँगा और आप इसको घर से ट्राई कर कर इनका आंसर लाएंगे, कितना आंसर आ रहा है। इसको क्या करना है स्टूडेंट, घर से इस क्वेश्चन को बना कर लाना है। HW है अपना। तो चलिए स्टूडेंट, मैं इसके नेक्स्ट पार्ट में चलता हूँ, जो इसका है ग्राफ वाले पार्ट। ग्राफ वाले पार्ट में क्या होता है स्टूडेंट, इनका जो ये ग्राफ होता है स्टूडेंट, जो ऑलरेडी यहाँ पर ड्रॉ है, जो ये किनका ग्राफ है, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन का। किनका ग्राफ है, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन का। और फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन को हम क्या कैसे डिनोट करते हैं, कर्ली ब्राइसेस एक्स। तो ये कर्ली ब्राइसेस एक्स का ग्राफ है, ये इसका वैल्यू हो जाएगा y माइनस एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स। तो और मैं पहले ही बता चुका हूँ स्टूडेंट, जो कर्ली ब्राइसेस होता है यानी फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन होता है, उनका अपना रेंज होता है, वह क्या होता है, 0 से ग्रेटर देन और लेस देन क्या होता है, 1 होता है। 0 फ्रैक्शन यानी फ्रैक्शनल पार्ट एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन 1 होता है। तो इनका वैल्यू 0 क्या कहते हैं, 1 होगा ही नहीं, 1 होगा ही नहीं। इसलिए इनका जो ग्राफ है, देखो ये यहाँ से यहाँ तक जा रहा है, बट 1 के सामने देखो ये 1 है, 1 को क्या कर रहा है, एक्सक्लूड कर रहा है। इनका ग्राफ यहाँ जा रहा है, बट ये 1 को क्या कर रहा है, एक्सक्लूड कर रहा है, 1 को इंक्लूड नहीं कर रहा है। ऐसा जा रहा है, ये 1 को क्या कर रहा है, एक्सक्लूड कर रहा है। ये ऐसा जा रहा है, 1 को एक्सक्लूड कर रहा है। ये वाले पार्ट जाएगा, तो ये वाले पार्ट भी ऐसे जाएगा, 1 को क्या करेगा, एक्सक्लूड करेगा। ये वाले पार्ट भी देख लो जा रहा है, लेकिन 1 को एक्सक्लूड कर रहा है। देखो जब भी हम सर्कल दे देंगे ऐसे सर्कल, तो उनका मतलब होता है एक्सक्लूड करना, शामिल नहीं करना। ऐसे में देखो ये जा रहा है और 1 को एक्सक्लूड कर रहा है, ये जा रहा है 1 को क्या कर रहा है, एक्सक्लूड कर रहा है। यहाँ से भी जाएंगे स्टूडेंट, तो ये क्या हो जाएगा, 1 को एक्सक्लूड करेगा। तो ये अपना जो पार्ट है स्टूडेंट, ये अपना पार्ट हो गया, क्या है, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन का ग्राफ हो गया। क्या होगा ये, ग्राफ। तो इन ग्राफ को भी आप ड्रॉ करेंगे अपने नोटबुक में। ओके, तो चलिए स्टूडेंट, जो और पार्ट है उनको मैं फर्दर डिस्कशन करता हूँ। अपने पास एग्जाम्पल है फ्रैक्शनल पार्ट ई का फ्रैक्शनल पार्ट फाइंड करना है। तो फ्रैक्शनल पार्ट ई का वैल्यू क्या हो जाएगा, ई माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स। ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स की जगह यहाँ पर क्या हो जाएगा, ई होगा, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ई। और ई का वैल्यू मैंने क्या बताया था, ई का वैल्यू मैं आपको प्रीवियस जो सेशन था उसमें ऑलरेडी बता चुका हूँ। ई हो जाएगा 2.71। तो ये कितना हो जाएगा, ई माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर 2.71। तो 2.71 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का वैल्यू कितना होगा, 2 होगा। तो अपने पास क्या हो गया स्टूडेंट, फ्रैक्शनल पार्ट ई का वैल्यू आ गया ई माइनस 2। ओके स्टूडेंट, चलिए सेकेंड वाले पार्ट है, उसमें है अपने पास फ्रैक्शनल पार्ट पाई का वैल्यू फाइंड करना है। तो ये क्या हो जाएगा, पाई माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर पाई। तो पाई माइनस एंड पाई का वैल्यू क्या हो गया, 3.14। एंड 3.14 का ग्रेटेस्ट इंटीजर का वैल्यू कितना होगा स्टूडेंट, -3। तो अपने पास क्या हो गया, फ्रैक्शनल पार्ट पाई का वैल्यू हो गया पाई माइनस 3। चलिए फ्रैक्शनल पार्ट माइनस ई का वैल्यू हो जाएगा, क्या हो जाएगा, -e माइनस ये हो जाएगा अपने पास -e।
और ई का वैल्यू मैं बता चुका हूँ, ये हो जाएगा माइनस माइनस, ये हो जाएगा माइनस 2.71। क्या बता चुका हूँ? 2.71, 2.71। ये हो जाएगा स्टूडेंट माइनस ई माइनस 2.71 की वैल्यू हो जाएगा अपने पास, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर का वैल्यू हो जाएगा अपने पास, ये हो जाएगा -3। तो ये हो जाएगा माइनस ई माइनस माइनस +3, ये हो जाएगा 3 - c। तो आई होप स्टूडेंट जो फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन था, जो आज का अपने पास टॉपिक क्या था स्टूडेंट, मैं बता चुका हूँ आपको। ये है अपने पास टुडे जो आज मैंने डिस्कशन किया, वो डिस्कशन किया फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, जिसमें मैंने इनके डिफिनीशन को भी डिस्कशन कर लिया, ग्राफ को भी डिस्कशन कर लिया। जो नेक्स्ट लेक्चर होगा स्टूडेंट, उसमें मैं इनके प्रॉपर्टीज़ को क्या करूँगा, डिस्कशन करूँगा। तो मैं वन टाइम समराइज कर लूँ इस लेक्चर को। फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन का जो डिनोट करते हैं, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होता है स्टूडेंट, कर्ली ब्राइसेस एक्स। ओके। और मैं बताया कोई भी नंबर होता है स्टूडेंट जो किन किन से बना होता है, दो चीज़ों से मिलकर बना होता है, एक इंटीजर और एक फ्रैक्शन से मिलकर बना होता है। तो मैं क्या बताया, ये एग्जाम्पल लिया और इसमें मैंने बताया कि इसमें 28 इंटीजर पार्ट है, 0.56 फ्रैक्शन पार्ट है। तो मैं एक्स लिया और एक्स को बता दिया कि एक्स नंबर है कोई भी, यानी सभी नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसमें इंटीजर भी होगा फ्रैक्शन भी होगा। तो एक्स को मैं क्या लिखूँगा, एक्स इक्वल टू इंटीजर कौन फंक्शन देगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, तो मैं लिख दिया ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। और फ्रैक्शन कौन पार्ट देगा, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, तो ये यहाँ से आ गया एक्स इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन प्लस फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। और अपने को इस पार्ट में डिस्कशन क्या करना है, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। तो मैंने फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन की वैल्यू फाइंड किया, वो यहाँ से आया, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन का वैल्यू एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, जिनको शॉर्ट टर्म में GIF भी लिखते हैं। ओके स्टूडेंट। तो मैंने इस एग्जाम्पल को फर्दर डिस्कशन किया, फिर इनके ग्राफ पार्ट को भी डिस्कशन किया, जिसमें बताया कि जो फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन का जो रेंज होता है स्टूडेंट, हमेशा वैल्यू आता है वो 0 से क्या होता है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है, लेस देन 1 होता है। तो मैंने बताया कि ये ग्राफ तो ऊपर जाएगा लेकिन 1 को एक्सक्लूड करेगा। एक्सक्लूड का मतलब है वहाँ पर सर्कल आ जाएगा। क्या आ जाएगा, सर्कल आ जाएगा। देखो हमेशा सर्कल आ गया, 1 को ये इंक्लूड कर ही नहीं रहा है। ओके स्टूडेंट। तो स्टूडेंट आई होप ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा, और ये वाले पार्ट मैंने होमवर्क दिया हूँ, ये घर से होमवर्क करके लाना है। ओके। और ये एग्जाम्पल मैंने डिस्कशन किया। तो आई होप स्टूडेंट जो आज का लेक्चर था फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन आपको समझ में आया होगा। तो स्टूडेंट जो ये चैनल है अपना जेई मेन मैथ्स विथ अमरनाथ यादव, इसको आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है। और इस चैनल पर जो भी कंटेंट है स्टूडेंट, वो क्वालिटी कंटेंट है और एक सीक्वेंस वे में कंटेंट का डिलीवर हो रहा है। जैसे आपने आज पढ़ा, आज क्या पढ़ा, आज पढ़ा आपने फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। क्या पढ़ा, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। तो फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन पढ़ा है स्टूडेंट यहाँ पर। तो यहाँ पर देखो इस वाले पार्ट में फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन पढ़ा, इसमें अपने को क्या आ गया, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन इक्वल टू यहाँ पर आ गया था, क्या आ गया था, एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स। और ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स को मैं पहले ही पहले ही मैं क्या कर चुका हूँ, डिस्कशन कर चुका हूँ। फर्स्ट लेक्चर, सेकेंड लेक्चर, थर्ड लेक्चर, फोर्थ लेक्चर में कंप्लीट कर चुका हूँ। तो आपने देखा कि जो लेक्चर पहले डिलीवर हो गया है उनका बाद में क्या हो आ रहा है, यूज आ रहा है, बाद में उसका क्या आ रहा है स्टूडेंट, यूज आ रहा है। तो अपने को सीक्वेंस में रोज़ आप कब पढ़ पाएंगे, हमसे कब कनेक्ट हो पाएंगे, जब इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके। अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। ओके। तो स्टूडेंट मैं फिर से आपको याद दिला दूँ, इस चैनल अभी न्यू है, इसमें आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। तो आई होप स्टूडेंट आप इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करेंगे। ओके।
जिससे आपका बहुत बेनिफिट होने वाला है, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से मैंने आपको चैप्टर वाइज जो इनका कंटेंट है वो भी डिलीवर करने के लिए मैं क्या कर लिया हूँ, टेलीग्राम चैनल बनाया हूँ, जिसमें देखो मैं लेक्चर भी सीक्वेंस में भेज दिया और यहाँ पर मैंने क्वेश्चन भी भेजता हूँ। क्या करता है स्टूडेंट, यहाँ पर मैं क्वेश्चन भी भेजता हूँ। जैसे मैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन था वो भेजा और उसका क्या किया, आंसर भी भेजा। ओके, सिमिलरली मैं टेलीग्राम नहीं, व्हाट्सएप चैनल में क्या किया स्टूडेंट, अपने पास इनका लेक्चर भी भेज दिया सीक्वेंस में और पोल जनरेट कर दिया कि ये क्वेश्चन है और इनका पोल, जिससे आपको क्या होगा, इसके लिए इससे आपको ही फायदा है, क्योंकि आपका मोर प्रैक्टिस हो रहा है, प्रैक्टिस पर प्रैक्टिस। तो स्टूडेंट इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मैं वीडियो डालूँ तो वो वीडियो पहले आप तक पहुँचे। और एक बात फिर याद दिला दूँ, एक बार आपको मैं फिर याद दिला दूँ कि ये चैनल है स्टूडेंट, इस चैनल पर अपना वीडियो है जो रेगुलर बेसिस पर आ रहा है। एक दिन भी वीक में मैंने क्या बोला था स्टूडेंट, ये चैनल पर एक वीक में 7 डेज होता है। क्या होता है, 7 डेज। तो इस चैनल पर 5 वीडियोज वीक में आएगा ही, एटलीस्ट 5 वीडियोज एटलीस्ट आएगा ही। और ये वीडियो अपलोड हो जाएगा प्रत्येक दिन 3 PM से पहले हो जाएगा, यानी लंच टाइम होता है उस टाइम से पहले हो जाएगा अपलोड। तो इस चैनल पर जुड़े रहें, इसमें रेगुलर बेसिस पर अपना क्या आ रहा है स्टूडेंट, इस चैनल पर अपने पास रेगुलर बेसिस पर लेक्चर डिलीवर हो रहा है, क्वालिटी कंटेंट डिलीवर हो रहा है। ओके, तो इस चैनल को अपने दोस्तों के बीच शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। आई होप स्टूडेंट जो आज का लेक्चर था आपको समझ में आया होगा।